हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है मापन समय पद्धति यानी कि मेजरमेंट टाइम सिस्टम। इस चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि है पार्ट 2। जो भी स्टूडेंट क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए क्लास, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपका छूट जाता है तो आपका डाउट रह जाएगा, इसलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाम क्या हो गया चैप्टर का? मापन समय पद्धति। समय पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? मेजरमेंट टाइम सिस्टम। टाइम सिस्टम। आज का जो ये क्लास है ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। इसका पिछला क्लास में इसका पार्ट 1 हो चुका है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हम लोग का पहला एग्जाम्पल। देख लेते हैं क्या दिया गया है पहला एग्जाम्पल में। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। राम किसी रविवार रात 9:30 में सो गया था तथा अगले दिन वह 5:50 में जगा। तो उसके सोने की अवधि क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि राम इसी रविवार रात 9:30 बजे सो गया तथा वह अगले दिन सुबह 5:50 में जगा। तो उसके सोने की अवधि क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बस ध्यान देके देखना है। क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया कि रविवार रात को वो 9:30 बजे सो जाता है और अगला दिन वो 5:50 में जगता है। तो 9:30 से लेकर रात्रि 12 बजे तक की अवधि। ठीक है, क्या कहा गया है कि 9:30 से हम लोग 12 तक का पहले अवधि लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9:30 से रात 12 बजे तक का सबसे पहले ले रहे हैं, तो कितना हो गया? 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग 12 बजे तक ही लिए हैं, रात का 12 बजे तक, रात के 9:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का लिए हैं। तो वो सोया कितना है? 2 घंटा 30 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे? 12 बजे से लेंगे सुबह का, जब तक वो सोया है, यानी 5:50 तक। तो 12 बजे से सुबह 5:50 तक की अवधि बराबर क्या हो जाएगा? 12 से 5 बजे तक 5 घंटा हो रहा है और प्लस 50 मिनट, क्योंकि वो और 50 मिनट 12 से 5 तक हो रहा है 5 घंटा। ठीक है, 12 से 1 घंटा, 12 से 2 घंटा, 12 से 3 घंटा, 12 से 4 घंटा, 12 से 5 घंटा हो गया। 5 घंटा और 5:50 तक वो सोया है। 5 बजे तक तो हम लोग ले लिए 5 घंटा और 50 मिनट को लेंगे तो 50 मिनट। ठीक है, 2 भाग में हम लोग बांट ली। सबसे पहले 9:30 बजे से रात का 12 बजे तक लिए, फिर 12 बजे से सुबह का
सुबह का 5:50 तक लिए। अब क्या करेंगे, इस तरह 2 भाग में हम लोग बांट लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 घंटा और यहाँ पर क्या था 30 मिनट। नीचे क्या आया हम लोग का 5 घंटा और 50 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। अब जोड़ना कैसे है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मिनट को मिनट के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना है 50 और 3 80 मिनट हो जा रहा है। 80 मिनट। यहाँ पे कितना 7 घंटा। 7 घंटा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो यहाँ पे क्या है 80 मिनट है। तो 80 मिनट यानी कि ये 1 घंटा से पार चला गया है। 1 घंटा और कितना मिनट 30 मिनट यानी 1.5 घंटा है। ठीक है, ये क्या है, ये 1.5 घंटा है। 60 तक हम लोग ले लिए, सॉरी 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 20 मिनट है। ठीक है, इसमें से 60 मिनट तो 1 घंटा हो गया और प्लस और कितना बचा 20 बचा। तो 1 घंटा को हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 घंटा। और यहाँ पे 60 को हम लोग 60 मिनट को माइनस कर दिए तो कितना बचा 20 बचा। 8 घंटा 20 मिनट उसका सोने का अवधि था। किसका, राम का। ठीक है, राम अगर 9:30 बजे सोया, सुबह का 5:50 में जगा, इसका मतलब वो 8 घंटा और 20 मिनट सोया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम लोग इसी तरह से एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा रात को 8:30 बजे सो जाता है तथा सुबह 6:15 में जगता है तो उसके सोने की अवधि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा रात को 8:30 बजे सो जाता है तथा सुबह 6:15 में जगता है तो उसके सोने की अवधि क्या है, यानी वह टोटल कितना घंटा तक सोया है। तो फिर हम लोग उसी तरह करेंगे कि 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले 8:30 से 12 तक का देखेंगे, फिर 12 से 6:15 तक का देखेंगे। तो रात 8:30 से मध्य रात्रि 12 बजे तक की अवधि कितना हो जाएगा, अवधि। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 8:30 है। 8:30 से हम लोग 12 तक का ले रहे हैं। तो 8:30 और 30 मिनट अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तो हम लोग 9 से 12 तक का देख रहे हैं। 9 से 12 हो रहा है 3 घंटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 9 से लिए हैं, यहाँ पे क्या है 8:30 से यानी और 30 मिनट। तो 8:30 से 12 तक हो गया है 3 घंटा 30 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे 12 से 6:15 तक का लेंगे। तो रात्रि 12 बजे से सुबह 6:15 तक की अवधि कितना हो जाएगा, 12 से 6 तो हो गया 6 घंटा और प्लस यहाँ पे और 15 मिनट है, 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 2 भाग में बांट लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 घंटा 30 मिनट और यहाँ पे कितना आया
सॉरी यहाँ 3 घंटा 30 मिनट है और नीचे है 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है, जोड़ लेंगे मिनट को मिनट के साथ और घंटा को घंटा के साथ, तो यहाँ पे 45 मिनट आ गया और यहाँ पे आ गया 9 घंटा। ठीक है, अगर यहाँ पे 60 से पार हो जाता तो हम लोग इधर 1 घंटा ले लेते, लेकिन 60 से पार नहीं हुआ है, तो उसको टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है 9 घंटा 45 मिनट। अगर कोई बच्चा 8:30 बजे रात को सोता है और सुबह को 6:15 में जगता है तो वो कितना घंटा सोता है? वह सोता है 9 घंटा और 45 मिनट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हो तो हम लोग उसको 2 भाग में बांटेंगे, जब से वो सो रहा है वहां से 12 बजे तक का, और 12 बजे तक से लेकर जब वो जग रहा है तब। ऐसे करने से हम लोग जोड़ेंगे और इस तरह से हम लोग को आसानी होगा कोई भी कैलकुलेशन करने में। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक धावक सुबह के 7:30 बजे से दौड़ना प्रारंभ करता है तथा उसी दिन के सुबह 9:30 बजे तक दौड़ता है तो उसके दौड़ने की अवधि क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक धावक सुबह के 7:30 बजे से दौड़ना प्रारंभ करता है तथा उसी दिन के सुबह 9:30 तक दौड़ता है तो उसके दौड़ने की अवधि क्या है? ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पे क्या है, 7:30 बजे से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। फिर 8:30 से 9:30 तक कितना हो गया? फिर से 1 घंटा हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 2 घंटा। यानी वो जो धावक है वो लगातार 2 घंटे तक दौड़ता है। उसके दौड़ने की अवधि क्या है? 2 घंटा, पूरी 2 घंटा, कोई मिनट इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि 7:30 से 8:30 1 घंटा, 8:30 से 9:30 1 घंटा, टोटल कितना हो गया? 2 घंटा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि रोहन रात को 10:15 में सो जाता है तथा सुबह 5:45 में जगता है तो उसके सोने का कुल समय क्या होगा? ठीक है, क्या कहा गया है कि यदि रोहन रात को 10:15 में सो जाता है तथा सुबह 5:45 में जगता है तो उसके सोने का कुल समय क्या होगा? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे। सबसे पहले 10:15 से 12 बजे तक तो कर लेते हैं। रात के
10:15 से मध्य रात्रि 12 बजे तक की अवधि। कितना हो जाएगा? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 15 मिनट को अभी छोड़ के 10 से 12 तक करते हैं, तो 10 से 12 हो जाता है, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, तो 2 घंटा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10:15 है, यानी कि हम लोग को 2 घंटा यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा से हम लोग 15 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 मिनट, तो होगा 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 10:15 से 12 बजे तक कितना समय हुआ है? 1 घंटा 45 मिनट। अब क्या करेंगे 12:15 से हम लोग 12 से हम लोग लेंगे 5:45 तक, तो कर लेते हैं मध्य रात्रि 12 बजे से सुबह 5:45 तक की अवधि की, यहाँ पे लिख देते हैं अवधि बराबर क्या हो जाएगा? 12 से 5 तक के पहले ले लेते हैं, 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटा हुआ, और प्लस और 45 मिनट, क्योंकि ये क्या है 12:45 है, तो 12 से 5 घंटा और प्लस 45 मिनट, यहाँ पे हुआ 5 घंटा और 45 मिनट। अब क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे, तो कर लेते हैं यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट प्लस 5 घंटा, और यहाँ भी हो जाएगा 45 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे 45 कितना हो गया? 90 मिनट हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। तो ये क्या सही है? 6 घंटा 90 मिनट। हम लोग ये जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यहाँ से हम लोग 60 मिनट से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है ना 90, तो 60 हम लोग इसमें से घटा देंगे और इसको दे देंगे कितना? 1 घंटा देंगे, ठीक है। 60 मिनट नहीं देंगे, 1 घंटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 घंटा। 90 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 30 मिनट, यानी 7 घंटा 30 मिनट उसके सोने की अवधि है। अब ये जो 7 घंटा 30 मिनट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 7.5 घंटा, ठीक है। 7.5 घंटा जो है वो रोहन के सोने की अवधि है। ये पूरा क्लियर हो गया। हम लोग आज एक ही तरह से 4 क्वेश्चन को बनाए ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर कर सके। तो मेरे ख्याल से तो सारा डाउट जितना भी था वो सारा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। तो अब जो इसका पार्ट 3 आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर का जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग का ट्रेन का जो टाइमिंग होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रेन का टाइमिंग को अभी हम समझा रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं ट्रेन का टाइमिंग क्या है। तो ट्रेन का टाइमिंग को समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक घड़ी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ होता है 12, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, फिर 10 और फिर यहाँ पे 11, ठीक है। इसमें 3 सुई होता है, मान लेते हैं 1 घंटा का सुई होता है, 1 मिनट का सुई होता है, और 1 होता है सेकंड्स का सुई, ठीक है। जो आवर वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, उससे बड़ा होता है मिनट वाला, और फिर होता है सेकंड वाला। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इस तरह से हम लोग जानते हैं। लेकिन जब ट्रेन का जो टाइमिंग होता है, मान लेते हैं उसमें 1 बज रहा है, तो 1 को क्या बोला जाता है? दोपहर का 1 बज रहा है तो वो मतलब 13, ठीक है। 12 के बाद हम लोग जैसे 12 बज रहा है उसके बाद हम लोग 1 बजे बोलते हैं, 2 बजे बोलते हैं, लेकिन नहीं, उसमें 12 के बाद 13 बोला जाता है, फिर 2 को 14 बोला जाता है, 3 को 15 बोला जाता है, 4 को 16 बोला जाता है, ठीक है। फिर इसको 17,
फिर ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20, 21, 22, 23 और ये हो गया 24। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे दोपहर का अगर 1 बजे, ट्रेन का टाइमिंग में क्या बोला जाता है 13, फिर अगर 2 बज रहा है तो क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह का होता है ट्रेन का टाइमिंग। ठीक है, तो ये समझना है, क्योंकि अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं उसमें अगर 15 बोला गया कि कोई ट्रेन 15 इतना बजे जो है वो ट्रेन छोड़ती है, तो यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा कि 15 मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि 12 ही तक होता है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे ट्रेन से रिलेटेड, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।